क्या आप जानते हैं कि कनाडा अब सिर्फ यूएसए पर निर्भर नहीं है? कनाडा अब चुपचाप दुनिया की ताकतवर तेल शक्तियों में शामिल हो चुका है। दुनिया की दौलत, ग्लोबल पावर और इकोनॉमिक बैलेंस अब शिफ्ट हो रहा है। और अगर आपने ये ट्रेंड अभी नहीं पकड़ा, तो बहुत पीछे छूट जाएंगे। सालों तक कनाडा का 90% तेल सिर्फ यूएसए को भेजा जाता था। एक ही ग्राहक, एक ही रास्ता, कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन अब गेम बदल चुका है। साल 2024 में पहली बार कनाडा ने अमेरिका के बाहर 60% ज्यादा तेल एक्सपोर्ट किया और सीधा एशिया को। ट्रांस माउंटेन एक्सपेंशन ये कोई आम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है। यह है कनाडा का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हथियार, जो उसकी आर्थिक ताकत को पूरी दुनिया के सामने ला खड़ा कर रहा है। ट्रांस माउंटेन एक्सपेंशन सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये कनाडा की आर्थिक आजादी और ग्लोबल ताकत की एक नई शुरुआत है। 12 सालों तक चले संघर्ष, राजनीतिक विरोध और 34 अरब डॉलर की लागत के बाद आज ये पाइपलाइन हकीकत बन चुकी है। इसकी कैपेसिटी पहले सिर्फ 3 लाख बैरल प्रतिदिन थी, लेकिन अब ये बढ़कर 8,90,000 बैरल प्रतिदिन हो चुकी है, यानी लगभग 3 गुना। और अब कनाडा का तेल सिर्फ अमेरिका की सीमाओं में नहीं सिमटा रहेगा, बल्कि एशिया के सबसे बड़े बाजारों तक पहुंचेगा। अब सोचिए कि इतने बड़े उत्पादन का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? जवाब है चीन। हां, वही चीन जो पहले सिर्फ 7,000 बैरल प्रतिदिन खरीदता था, अब रोजाना 2 लाख से ज्यादा बैरल कनाडा से मंगवा रहा है। यह सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक पावर शिफ्ट है। अब चीन और बाकी एशियाई देश जैसे साउथ कोरिया, जापान, इंडिया और ताइवान, सबकी निगाहें कनाडा पर हैं। वो सब चाहते हैं एक स्थिर, भरोसेमंद और लॉन्ग टर्म एनर्जी पार्टनर, और कनाडा उन्हें ये सब दे सकता है। इसका मतलब यह है कि अब कनाडा अमेरिका की मेहरबानी पर नहीं टिका है। वो अब अपने दम पर दुनिया को तेल बेच रहा है। और ये बदलाव सिर्फ एक्सपोर्ट के आंकड़ों तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर कैनेडियन जनता, सरकार और कंपनियों पर पड़ रहा है। तेल की कीमतें अब प्रीमियम लेवल पर बिक रही हैं, जिससे सरकार को ज्यादा टैक्स रेवेन्यू मिल रहा है। कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं, और सबसे बड़ी बात, कनाडा ने जून 2024 में एक चौंकाने वाला ट्रेड सरप्लस दर्ज किया है, जो कि वर्षों बाद पहली बार हुआ है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अभी ये पाइपलाइन पूरी तरह से अपनी कैपेसिटी पर नहीं चल रही है, और इसकी वजह है कुछ हद तक ऊंची कीमतें। लेकिन जैसे ही अमेरिका कोई नया टैरिफ लागू करता है या एशिया के देश थोड़ा और प्रीमियम देना शुरू करते हैं, ये पाइपलाइन फुल स्पीड पर दौड़ने लगेगी। और इसका मतलब होगा और ज्यादा पैसा, ज्यादा मुनाफा, और एक ऐसा कनाडा जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट में न सिर्फ सप्लाई कर रहा होगा, बल्कि शर्तें भी तय कर रहा होगा। ट्रांस माउंटेन एक्सपेंशन का असर अब सिर्फ कनाडा तक सीमित नहीं है। इसकी गूंज भारत तक पहुंच चुकी है। जब पूरी दुनिया में तेल की राजनीति गर्म है, तो ऐसे में इंडिया के लिए ये पाइपलाइन एक नया अवसर, एक नया रास्ता लेकर आई है। भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, अब कनाडा के साथ एक नई एनर्जी पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहा है। और ये सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन है। ट्रांस माउंटेन एक्सपेंशन के जरिए अब कनाडा का तेल सीधे भारत तक पहुंच सकता है, वो भी बिना अमेरिका की जियोपॉलिटिकल रोक टोक के। इससे भारत को मिलेगा एक स्टेबल, भरोसेमंद और पॉलिटिकली फ्रेंडली एनर्जी सोर्स। और ये केवल भविष्य की प्लानिंग नहीं, बल्कि शुरुआत हो चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में कनाडा की नई ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन से 20 लाख बैरल कनाडाई क्रूड ऑयल खरीदा है। यह पहली बार है जब रिलायंस ने इस पाइपलाइन से तेल खरीदा है, जो एशिया के लिए कनाडाई तेल निर्यात का एक नया मार्ग खोलती है। ये संकेत हैं कि आने वाले वर्षों में भारत और कनाडा के रिश्तों में एक नया ऊर्जा अध्याय जुड़ने वाला है। आज की दुनिया में अगर कोई संसाधन सबसे ज्यादा भू राजनीतिक ताकत देता है, तो वह है कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। चाहे वह युद्ध हो, आर्थिक विकास या फिर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, तेल अब हर चीज का केंद्र बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कुल तेल भंडार का 93.5% हिस्सा सिर्फ 14 देशों में सिमटा हुआ है? जी हां, एक और पूरी दुनिया तेल के लिए संघर्ष कर रही है, वहीं कुछ गिने चुने देश इस ऊर्जा संपदा के मालिक बनकर बैठे हैं।
इस लिस्ट में सबसे ऊपर है वेनेजुएला, जिसके पास दुनिया का 17.8% तेल भंडार है। यह चौंकाने वाला बदलाव 2005 से 2015 के बीच हुआ, जब इसके करीब 200 अरब बैरल के नए तेल भंडार की खोज हुई। वेनेजुएला सीधे 5वें स्थान से छलांग मारकर पहले स्थान पर आ गया। इसके बाद सऊदी अरब 17.2%, कनाडा 9.8% और ईरान 9.0% जैसे देश आते हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रभाव इस प्राकृतिक संपदा पर टिका हुआ है। कनाडा की कहानी और भी रोमांचक है। 2002 में इसकी पुष्टि की गई तेल संपदा सिर्फ 5 अरब बैरल थी, लेकिन जब ऑयल सैंड्स की नई खोज और गणनाएं हुई तो यह आंकड़ा 180 अरब बैरल तक पहुंच गया। इससे कनाडा एक वैश्विक तेल महाशक्ति बन गया। यही नहीं, भारत जैसे देशों के लिए कनाडा अब एक विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत बन रहा है। इन आंकड़ों से यह साफ झलकता है कि दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक संतुलन इन कुछ देशों की मर्जी और नीतियों पर निर्भर करती है। जब इन देशों में राजनीतिक संकट आता है, युद्ध होता है या उत्पादन घटाया जाता है, तो पूरे विश्व में तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। पिछले 1 साल में कनाडा की तेल भेजने की दिशा में बहुत बदलाव आया है। ट्रांस माउंटेन एक्सपेंशन TMX पाइपलाइन के बढ़ने के बाद कनाडा ने अमेरिका के अलावा दूसरे देशों को अपना कच्चा तेल लगभग 60% बढ़ाकर 2024 में करीब 1,83,000 बैरल रोज भेजा, जो एक नया रिकॉर्ड है। जहाजों की जानकारी से पता चला है कि अब कनाडा का तेल दक्षिण कोरिया, जापान, भारत, ब्रुनेई और ताइवान जैसे एशियाई देशों को भी जा रहा है। इससे साफ हो रहा है कि कनाडा अपनी तेल की सप्लाई के दायरे को बढ़ा रहा है और अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। हालांकि कई कनाडाई नेता अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए समुद्र के किनारे नए पाइपलाइन बनवाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कुछ नियम, पैसे और राजनीति की मुश्किलों के कारण यह काम अभी धीमा है। पहले कनाडा ज्यादातर अमेरिका पर निर्भर था, लेकिन अब वह अपनी पहुंच एशिया की ओर बढ़ा रहा है। इससे न सिर्फ दुनिया के तेल बाजार में बदलाव आएगा, बल्कि कनाडा के लिए नए आर्थिक मौके भी बनेंगे। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए यह स्थिति चुनौती और अवसर दोनों है। भारत को एक तरफ अपने ऊर्जा संसाधनों को सुरक्षित करना है, वहीं दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत बनाना है। यह न केवल भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि वैश्विक कूटनीति में उसकी स्थिति को और मजबूत करेगा। तेल केवल ईंधन नहीं है, यह एक रणनीतिक हथियार है जो किसी भी देश को आर्थिक शक्ति, सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव प्रदान कर सकता है। इसलिए आने वाले समय में तेल भंडार वाले ये देश न केवल आर्थिक रूप से आगे रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को भी आकार देंगे। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और नॉलेज नेट को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।